अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में बंद रोड प्रोजेक्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट है वो शेयर करनी है और करंट प्रोग्रेस जो होगी वो भी शेयर करूँगा। अभी सबसे पहले आप मुलाहिज़ा करें ये जो न्यूज़ है, इसमें बेसिकली वज़ीर आला पंजाब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि लाहौर के 6 ऐसे चौक हैं जिसको ये प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बना के रश फ्री करने वाले हैं। और इसके अलावा बाबू साबू टोल प्लाज़ा के हवाले से ख़बर है और ठोकर न्याज़ बेग पर जो आप कह लें कि रश है उसके हवाले से न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो की डिटेल में जाएँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें कंटेंट को, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अभी बंद रोड का स्टेटस आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि इसमें आपको पता है कि बंद रोड प्रोजेक्ट 2 पैकेजेस पे मुश्तमिल है। एक पैकेज 1 जो है उसका 42% जो वर्क है वो हो गया हुआ है, और पैकेज 2 का जो 25% वर्क है वो भी हो गया हुआ है। अभी आपके सामने करंट प्रोग्रेस भी मैं इसकी, ये जो आपके सामने फुटेजेस चलेंगी ये बिल्कुल इसकी करंट प्रोग्रेस की हैं। आप वो भी साथ-साथ देखते जाएँगे। ये अभी बाबू साबू वाली साइड से मैं स्टार्ट हुआ हूँ। अभी आपने पुलिस स्टेशन भी स्टार्ट में देखा था, जो बाबू साबू से जब चलते हैं बंद रोड न्याज़ी इंटरचेंज की तरफ तो आपको नज़र आता है। तो ये साथ-साथ देखते जाएँ। बंद रोड का स्टेटस, ये इसके पैसेजेस जो हैं क्रॉसिंग के वो भी देखते जाएँ साथ-साथ। इसकी डिटेल्ड जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिज़ाइन क्या है और क्या बन रहा है, कितने पा पैसेजेस हैं, क्या लेंथ है, क्या हाइट है। तो ये सब चीज़ें पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में। अभी मैं आपको जो इससे रिलेटेड, बंद रोड से रिलेटेड जो न्यूज़ है, जो अपडेट है वो बता देता हूँ कि बेसिकली अभी वज़ीर आला पंजाब का जो आप कह लें कि मीटिंग में जो एमओयूज़ थे, बेसिकली मिनट्स ऑफ मीटिंग से, सॉरी, वो उसमें उसके मुताबिक जो बंद रोड प्रोजेक्ट है उसमें जो बाबू साबू स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे ट्रैफ़िक का बहुत लोड होता था। तो उस बाबू साबू का जो इंटरचेंज है, जिसको जहाँ से यानी स्टार्ट होता है ये टोल प्लाज़ा, जो डिफरेंट ट्रकों के लिए जो ज़्यादातर यूज़ होता था, उस टोल प्लाज़े को शिफ्ट करके ये आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो रश है दाखिली रास्तों पे, खारजी और दाखिली रास्तों में, वो कम किया जा सके। एक ये पॉइंट आइडेंटिफ़ाई हुआ है दाखिली और खारजी रास्तों के हवाले से, और एक पॉइंट है जो ठोकर न्याज़ बेग से M2 को एक्सेस किया जा रहा होता है। मुल्तान रोड से जब आप आते हैं या नहर वाली साइड से आते हैं, या मुल्तान रोड या नहर वाली साइड ही नॉर्मली यूज़ होती है ना, तो वहाँ पे जो M2 मोटरवे पे चढ़ने के लिए जो आप कह लें कि एक टोल प्लाज़ा बना हुआ है, उसको बेसिकली ये शिफ्ट करना चाह रहे हैं। एक ठोकर की साइड से इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, दूसरा बाबू साबू के पॉइंट से उसको शिफ्ट करेंगे। इसके हवाले से जो अगली अपडेट आएँगी, जो प्लान आएगा, जो मैप आएगा, वो भी डेफ़िनेटली मैं शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये डिसाइड हो गया है, 19 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी गई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कि वो इस पे वर्किंग करके जो प्लान है वो सबमिट करें और इस पे फिर वर्किंग का आगाज़ किया जा सके। तो जिसमें जो ये मीटिंग हुई थी उसमें बेसिकली 2 तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए जिनको रश फ्री किया जाएगा, ये दाखिली और खारजी रास्ते हैं। एक बाबू साबू इंटरचेंज है जो मैंने आपको बताया, जिसको शिफ्ट किया जाएगा, और दूसरा जो पॉइंट है वो है बाबू साबू पे बेसिकली आपको पता है कि नॉर्मली जो ट्रैफ़िक है वो भी वहाँ से एंटर होती है, और जो हैवी ट्रैफ़िक है वो भी एंटर होती है। तो इस एक पॉइंट पे एक बहुत रश बन जाता है, उसको कम करने के लिए उसको शिफ्ट किया जा रहा है। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया आपको, वो मुल्तान रोड, जहाँ पे ये ठोकर न्याज़ बेग वाली साइड से M2 मोटरवे का एक इंटरचेंज बना हुआ है ना, ठोकर न्याज़ बेग इंटरचेंज, उसको भी आगे शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके सामने होंगी। मैं जैसे-जैसे अपडेट आएँगी वो भी बताऊँगा। और एक जो दूसरी न्यूज़ थी, वो थी, अभी आप ये देखें, रात की कुछ फुटेजेस मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे रात के टाइम भी मशीनरी मूव हो रही है, जो काम हो रहा है। डीजीएलडीए और डिफरेंट वज़रा जो हैं वो मौके पे पहुँचे हुए हैं, देख रहे हैं। तो ये चीज़ें रात के टाइम भी हो रही होती है, शिफ्टों में काम हो रहा होता है। दिन के टाइम की फुटेजेस भी आपके सामने चलाई हुई हैं, रात के टाइम की भी, तो ओवरऑल आपको अंदाज़ा हो जाएगा काम कितनी ज़ोरों-शोर से जारी है। 5 महीने का प्रोजेक्ट था, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको 5 महीने की बजाय 3 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। बहरहाल देखते हैं अभी आगे जैसे-जैसे मज़ीद अपडेट्स आएँगी वो शेयर करूँगा। लेकिन ये अभी करंट प्रोग्रेस की स्टेटस जो आपके सामने इस टाइम फुटेजेज़ हैं वो शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। बाकी मैं आपको ये बता रहा था कि 2 तो पॉइंट मैंने दाखिली और खारजी रास्तों के हवाले से बताए हैं आपको, कि बंद रोड पे एक जो बाबू साबू का जहाँ पे इंटरचेंज है, एक तो वहाँ पे उस टोल प्लाज़ा को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी वज़ह से ट्रैफ़िक का लोड काफ़ी कम होगा दाखिली और खारजी रास्तों पे। दूसरा जो पॉइंट है वो ठोकर न्याज़ बेग पे है। तो ये 2 पॉइंट आइडेंटिफ़ाई हुए हैं दाखिली और खारजी रास्तों के हवाले से। बाकी जो जो
6 बेसिकली जो चौक आइडेंटिफ़ाई हुए हैं, उनका मैं आपको बता देता हूँ कि वो अभी एक तो गार्डन टाउन वाला हमारे सामने आया है। गार्डन टाउन में जहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का वो एक आप कह लें कि इशारा आता है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ टर्न करने के लिए गार्डन टाउन बेसिकली बरकत मार्केट के पास आप ये कह लें। तो एक तो वो इशारा है जिसको प्रोटेक्टेड यू टर्न में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अलावा इसके अलावा और भी कुछ प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए जाएँगे, तो वो जैसे ही हमारे पास मज़ीद डिटेल्स आएँगी, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो उनको भी प्रोटेक्टेड यू टर्न क्या होता है? प्रोटेक्टेड यू टर्न होता है कि इशारे को बेसिकली डिवाइड कर देते हैं। एक इशारे वाली ट्रैफ़िक जिसने टर्न करना होता है और दूसरा जो जिन्होंने सीधा निकलना होता है। मतलब इशारे के ऊपर एक तो जिन्होंने टर्न करना है या यू टर्न लेना है, एक उनके लिए पैसेज होता है या लेन होती है, और एक लेन जो होती है जिन्होंने सीधा गुज़र जाना है, उनके लिए एक लेन रखी जाती है। इसको प्रोटेक्टेड यू टर्न कहते हैं, ताकि सारी की सारी ट्रैफ़िक ही वहाँ पे ना रुके। जिन्होंने सीधा जाना है वो चले जाएँ आगे, जिन्होंने यू टर्न लेना है या आगे राइट टर्न लेना है, वो फिर उधर इशारे वाली लेन में खड़े हो जाएँ। तो इस तरह से ये एक प्रोटेक्टेड यू टर्न का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको ये बेसिकली इसको कहते हैं ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्ट या ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग के नाम से ये एक टर्म है, जो यूज़ होती है ट्रैफ़िक को इंजीनियर्ड करने के लिए, ट्रैफ़िक को बेहतर करने के लिए। तो ये वज़ीर आला साहब जो हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो लाहौर की ख़ुसूसी जो ट्रैफ़िक के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी एक बात है कि क्योंकि ज़ाहिर है कि यार जितना बड़ा शहर होगा, उसके मसाइल भी उतने ज़्यादा होंगे, और ट्रैफ़िक का बहुत बड़ा इश्यू है लाहौर में। उसको कैटर करने के लिए इतना ज़्यादा आप ये कह लें कि बाज़ जगहों पे इतना ज़्यादा फंड्स नहीं एलोकेट करना पड़ता। अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ़ आप छोटी-सी जो एक इंजीनियरिंग होती है, छोटी-सी आप कह लें कि स्टडी के बाद आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिसको प्रोटेक्टेड यू टर्न से आप हैंडल कर सकते हैं, या थोड़ा-सा चौड़ा करके सड़क को ट्रैफ़िक के मसाइल को हल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें अब सोची जा रही हैं, इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब जो हैं सताइश के मुस्तहिक हैं, एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये एक मैंने आपको बताया कि दाखिली और ख़ारजी रास्तों के हवाले से बताया। दूसरा मैंने आपको करंट प्रोग्रेस दिखा दी इसकी, बंद रोड प्रोजेक्ट की। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि 6 ऐसे चौक हैं लाहौर के, जिनको बेसिकली सिग्नल फ्री किया जा रहा है, या आप कह लें प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बना के उनको ट्रैफ़िक के जो मसाइल हैं उसको टैकल किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे ये मैच्योर होंगे चीज़ें, क्योंकि 19 जनवरी की डेडलाइन दी है। वो जैसे ही मैच्योर होगी डेडलाइन, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि मैप भी आएँगे सामने, और डिफरेंट और प्रोग्रेस सामने आएगी। तो मैं इंशाल्लाह जैसे मेरे पास अपडेट आएँगी मैं आपको वो भी शेयर करूँगा। अभी तक के लिए यही था कि सिग्नल फ्री किया जा रहा है 6 चौक को, और दाखिली और ख़ारजी रास्तों में बाबू साबू का पॉइंट है, वहाँ पे टोल प्लाज़ा शिफ्ट किया जा रहा है, और टोकन न्याज़ बेग पे भी टोल प्लाज़े को शिफ्ट किया जा रहा है। तो यही अपडेट थी आज की। होपफुली ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब किया करें, नोटिफ़ाई किया करें बेल आइकॉन प्रेस करके, लाइक किया करें, कमेंट फीडबैक शेयर किया करें, ताकि कंटेंट को मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।